ओके, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अपने लास्ट वाला सेकंड जो है एसेंट होते समय, उस टाइम पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उस लास्ट सेकंड में, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा एक बात और समझते हैं। बात यह है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंका जाए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंका जाए, तो जिस स्पीड से आप उसको फेंक रहे हैं, सेम हाइट पे जब वो वापस आएगी ना ग्राउंड पे, तो वो उसी स्पीड से आएगी। जिस एंगल पे फेंकोगे उसी एंगल पे वापस आएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एसेंट एंड वेलोसिटी ऑफ डिसेंट बराबर होता है। अच्छा, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगाता है। टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। उसके बाद एक हाइट से अलग अलग मास, यानी कि एक हाइट से मैं पत्थर को, कॉइन को और एक पंख को, तीनों को अगर छोड़ रहा हूं तो तीनों एक ही समय पर जमीन पे पहुंचेंगे, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो। इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड देन द टाइम ऑफ फॉल, फ्री फॉल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वो मास से इंडिपेंडेंट है, कितना ही बड़ा मास हो बराबर ही टाइम पे पहुंचेगा और सेम वेलोसिटी से पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने प्रूफ भी किया था आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट के टी सेकंड्स एसेंट के, जब बॉडी ऊपर जा रही है, उसके ऊपर जाने के लास्ट टी सेकंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये पूछ रहे हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, लेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज टी। मान लिया टी टाइम में उसने एच हाइट को अटेन किया। ठीक है, ओके, तो हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मैक्सिमम हाइट पे जाने पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी की कोई बात हुई नहीं है, और एक्सेलरेशन माइनस जी लग जाएगा, ऊपर को फेंका है तो ये 0 हो गया, ये u हो गया, ये माइनस जी टी हो गया, और ये t हो गया t। तो भाई हमें क्या मिल रहा है यहां से, gt बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरा t निकल के आ गया u अपॉन g। पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब इसका कहना है कि भाई मान लेते हैं इसने एच हाइट अटेन करी थी इतने टाइम में, तो एच है कितनी ये भी देख लेते हैं। एच है कितनी, हमने कहा ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, सबको पता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एच हो गई, यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, यही है। ओके, तो कितना निकल के आ गया ये, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पूरे के पूरे टी सेकंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि वो टी सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो भाई देखो, तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस टी सेकेंड। भाई देखो, जब एक चीज को यहां से यहां जाने में टी सेकंड लगे हैं, कैपिटल टी लगे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहां के लास्ट के टी सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो आप एक काम करो ना, यहां से यहां तक की तो तुम्हें पता है,
यहां से यहां तक की भी निकाल लो, उसमें से उसको माइनस कर देना, ये निकल जाएगी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है। यानी कि आप t माइनस टी सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है वो निकाल लीजिए। समझ रहे हैं? इस टाइम पे निकाल लिया तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। कर देते हैं, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। भाई बहुत सिंपल सी बात बन रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस टी सेकेंड्स कितनी, हाउ मच। तो देखो h डैश मान लेते हैं, u साथ में t माइनस टी माइनस हाफ जी t माइनस टी का होल स्क्वायर। जो मुझे निकालना है सॉल्यूशन, डिस्टेंस इन t सेकंड निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, h डैश सॉरी h माइनस h डैश, ठीक है ना। तो h माइनस h डैश हो जाएगी। दैट मीन्स हाउ मच इज h। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें से h डैश माइनस करनी, माइनस ut माइनस u स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ut प्लस u स्मॉल टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ प्लस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टू टी टी। जो कट रहे हैं काट दो, जो कट रहे हैं काट दो, जो बच रहे हैं उनको बचा लो, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहां पर, देखते हैं। ut ठीक है प्लस हाफ gt, ठीक है, यही बन रहा है, हाफ जी टी टी माइनस टू टी, यही है। ऑप्शन देखो कोई, सब तो कट जा रहा था इसमें, ठीक है। एक काम करो, जो कैपिटल टी है वो भी हमने एज्यूम किया था कुछ, है ना। स्मॉल टी तो हमें गिवन था, तो यू टी प्लस हाफ जी टी एक काम करो, इसको सही कर लो, जैसा था वैसे ही लिखो, हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, माइनस में क्या था हाफ जी टू, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी, यू अपॉन जी पहली इक्वेशन से, इंटू टी, टू से टू कट गया, जी से जी कट गया, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यूटी, यूटी यूटी कैंसिल, तो फाइनल आंसर बन गया हाफ जी टी स्क्वायर। चेक करना जरा, हाफ जी टी स्क्वायर आंसर है, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए एक ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया, यहां तक गया मान लो, ठीक है। जब ये गया था तो हमसे पूछा इसके लास्ट के टी सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, लास्ट के टी सेकंड्स में। मैंने कहा भाई एक काम करो, पहले यहां से यहां तक फेंक के देखो, पूरा जाने दो इसको, मान लेते हैं कैपिटल टी सेकंड्स में गया था इतना,
ठीक है ना, कितने सेकंड्स में गया था, कैपिटल टी सेकंड्स में। ठीक है यार, यहां पे ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वो हो गया है, कंजेस्टेड। ठीक है, लास्ट के टी सेकंड्स में गया था, पूरी हाइट ले ली एच, मतलब एच हाइट पूरी कवर कर ली टी सेकंड्स में। फिर आप देखो ये टाइम कितना बचा आपके पास, टी माइनस टी, और ये हाइट कितनी बची मेरे पास टोटल में से, ये मान ली मैंने एच डैश, तो भाई मुझे तो ये वाली निकालनी थी ना, एच माइनस एच डैश, लास्ट में एच माइनस एच डैश निकाल दो, आंसर पा लो। क्लियर है, समझ में आ गया मैन, क्लियर है। नोट करो जल्दी से फटाफट, अच्छे क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे। बोलिए बेटा। लास्ट के फोर्थ वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये सर इसमें जो लास्ट में माइनस हाफ जी इंटू 2tt, यस सर, ये कैसे आया, यहां से, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म। क्या चीज, एच डैश क्यों निकाला, देखो यहां से यहां तक का तुम्हें एच पता था, हमें निकालना था टी सेकंड वाला, हमने कहा भाई एक हाइट और निकाल दो जो टी माइनस टी के लिए चलेगी, ये वाली निकाल ली, तो पूरे में से ये वाली माइनस करोगे तो ये वाली निकल जाएगी जो हमें चाहिए, इसलिए निकाली एच डैश। क्वेश्चन नंबर 3, 17, 18, 30, और किसी का कोई क्वेश्चन है, 14, 23, 24, 32, और किसी का कोई क्वेश्चन है। देखो मैंने फिर कह रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ डीपीपी शुड बी सॉल्व, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है, ज्योति जी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आपका, वेरी गुड। गौरव, बताइए फिजिक्स वाले, उसमें आपका कोई डाउट है, अच्छा ठीक है। हाँ तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये स्ट्रेट लाइन वाले के ही थे ना, 3.77, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ बस ट्रैवलिंग, थोड़ा सा इधर को रख लेते हैं ना, इजी रहेगा, मैंने डीपीपी जहां से, okay, a bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km/h, okay, the next 1/3 at 20 km/h, okay, and the last 1/3 at 60 km/h, very good। अब आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था। देखो लेट टोटल डिस्टेंस हमने ले ली है s, ठीक है, तो s/3 s/3, ठीक है ना, इसको S1 कहता हूं, इसको S2 कहता हूं, इसको S3 कहता हूं, जो कि सब किसके बराबर है, 1/3 S/3 है, S/3 है, ठीक है। तो पहली 1/3 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितने से हुई है, 10 km/h से, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ओके, तो पहले केस के लिए वेलोसिटी है 10 किलोमीटर, 10 km/h, गुड मॉर्निंग, कहां रह गए थे भाई, 20,
किलोमीटर पर आवर और लास्ट वाला 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई देखिए बहुत सिंपल है, पहले केस में टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। टाइम t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी s/3 अपॉन स्पीड कितनी 10। वैसे t2 निकालते हैं s/3 अपॉन 20। वैसे t3 निकालते हैं s/3 इंटू 6 अपॉन 60, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड must be equals to total distance traveled upon total time taken. Total distance traveled how much is s/3 s/3 s हो गया सब। अब इनको सॉल्व करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टोटल t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये आ गया आपका 60, ठीक है ना। 6 इंटू s/3 प्लस 3 इंटू s/3 प्लस s/3 इंटू 1, ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया, और ये t इक्वल्स टू हो गया आपका 2s और s 3s प्लस s/3 अपॉन 60। तो t बराबर ये हो गया आपका 10s अपॉन 3 इंटू 60। अब ये जीरो काट दो, s/18 ये टाइम हो गया आर में। लगा दो भाई s/18, s से s कैंसिल हो गया, ये 18 ऊपर चले गया, 18 किलोमीटर पर आवर आ रही है। चेक करना जरा, मैन समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, the displacement x of a particle vary with time t as x equals to a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha, beta are positive constant, the velocity of the particle will be। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे करेंगे? ये क्या है मेरी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का क्या करूं डिफरेंशिएशन, तो मुझे मिलती है वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, मुझे पता है v इक्वल्स टू dx बाई dt। तो v इक्वल्स टू भाई dx बाई dt, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, a तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, ध्यान से देखना, a तो ऐसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। फिर e की पावर माइनस अल्फा टी भी ऐसे लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करके जो आया उसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दो, यानी कि माइनस अल्फा, सेम टू सेम यहां आ जाएगा, प्लस बीटा बी ई टू द पावर बीटा टी। क्लियर है? ओके, अब देखो v में v किस किस चीज से इंडिपेंडेंट है ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें v इंडिपेंडेंट है, देखो कैसे। हाँ मैन, देख के क्या समझ में आ रहा है? ए और बी भी कांस्टेंट है, अल्फा एंड बीटा भी कांस्टेंट है। एक ही जगह पे अल्फा नहीं आया है, डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट है तो आगे आता है। क्या v अल्फा और बीटा पे डिपेंड कर रहा है?
ऑप्शन क्या आ रहा है इसका? देखो पहली बात, v is dependent on अल्फा एंड बीटा। पहली बात, अल्फा और बीटा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू जैसी जैसी चेंज होंगी वैसे वैसे v भी चेंज होगा ही होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, मैं कैसे कह दूं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? वेलोसिटी बढ़ती कब है? जब उसमें एक्सेलरेशन होता है मोशन में। अब मोशन में एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है? चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन निकालते हैं जो कि होता है dv बाई dt। मैंने जैसे ही इसका फिर से डिफरेंशिएट करा तो मुझे ये माइनस फिर से आ गया, तो अल्फा का स्क्वायर a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस बीटा का स्क्वायर b e की पावर बीटा t, ये मिल गया। और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव दिख रहा है इसमें? नहीं। इसका मतलब है ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मींस इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मींस अल्फा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी goes on increasing with time। समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, गलत। दूसरा ऑप्शन कहता है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। रख के देख लो अल्फा इक्वल टू बीटा, क्या अल्फा को बीटा रखने से ये जीरो हो जा रही है? तो बात गलत है, ये भी गलत है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गलत। एंड द लास्ट वन, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, करेक्ट। सर एक बार दोबारा समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं, आप जरा एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तुम्हें मैंने बोली थी। A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by। देखो भाई क्या कह रहा है, f इसका एक्सेलरेशन है जो कि है f नॉट 1 प्लस 1 माइनस t अपॉन टी। जहां पर कैपिटल T कांस्टेंट है, f नॉट भी कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t इक्वल टू जीरो है जीरो वेलोसिटी। पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है जब t जीरो है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज vx। देखो v इक्वल्स टू जीरो है जब t इक्वल्स टू जीरो है। जब t ग्रेटर देन जीरो है और कहां तक, जहां पे f इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है वहां तक पार्टिकल में वेलोसिटी vx है। तो अब पूछा गया है कि ये vx कितना है। क्वेश्चन को समझिए पहले। तो देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बात तो चलो ठीक है, v जीरो होगी जब t जीरो है, ठीक है। ये मुझे पहली इक्वेशन की तरफ को लेके जाएगा, मतलब पहली लिमिट की तरफ को लेके जाएगा। यहां पे मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है, t ग्रेटर देन जीरो तो ठीक है, लेकिन t कहां तक, जहां पे f जीरो हो जाए। भैया पहले देख लेते हैं f जीरो करने पे t कितना आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले f जीरो कर लो भाई। एट f जीरो क्या होगा बच्चों, f नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू जीरो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और क्लियरली f नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो हटा दो सीधे सीधे ही, बच गया ये पोर्शन। हमने कहा 1 माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू जीरो, इसको उठाओ यहां रखो, क्या आएगा, t अपॉन टी इक्वल्स टू 1, दैट मींस t इक्वल्स टू कैपिटल T।
ओके, यानी कि लिमिट मेरी तैयार है कहने के लिए कि भाई मैं तो 0 से लेकर t तक जाऊंगा। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। क्लियर? अब रही क्या इसमें बात, अब तो बड़ा इजी हो गया ये क्वेश्चन। बोले भाई देखो हमने सुना है एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता है, तो सभी ने सुना है, ठीक है ना। इसको बंद कर दो। तो अब भाई एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया है, f इक्वल्स टू dv बाई dt। क्या मैं dv इक्वल्स टू एफ dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। भैया वेलोसिटी का dv दे रखा है, मुझे v निकालना है, मैं क्या कर लूं? वेरी गुड, इंटीग्रेशन कर डालो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, एफ dt। नाउ dv बिकम्स v, f की जगह पे रख दीजिए एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी dt। ए ले लीजिए इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लेंगे जरा लिमिट बोलिए, 0 से t, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं। क्लियर हो गया? अब क्या करना है, अब हमने v इक्वल्स टू, ये तो है कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल दो सीधे सीधे। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये बचा, तो भाई मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, 0 से t। देखो ये तो हो गया dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन t, साथ में dt, कर दो स्क्वायर ब्रैकेट को बंद, कोई इश्यू नहीं है। तो v बराबर इसका इंटीग्रेशन करके मिलेगा t, तो भैया एफ नॉट ये आ गया t माइनस ये बाहर आ गया t, ठीक है। ये t का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये 1 अपॉन टी तो ऐसे ही रख दो बाहर, कांस्टेंट है वो, टी स्क्वायर बाई 2 यानी अपर लिमिट लगा दो, ये आ जाएगी आपकी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, एक टी से एक टी कैंसिल। तो भाई v क्या बन गई, एफ नॉट टी माइनस टी बाई 2, यानी कि t बाई 2, यानी कि हाफ एफ नॉट इंटू टी। ये आ रही है हमारी वेलोसिटी। चेक करना कोई ऑप्शन है? ठीक है, ये आ गया आंसर, नोट कर लीजिए आंसर। मयन क्लियर है बेटा? यस सर। मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कोशिश करी कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। हमने लिमिट कहां से ली, लिमिट कैसे बनाई, लिमिट को कैसे यूज किया, और हमने एक्सेलरेशन के हेल्प से वेलोसिटी को कैसे फाइंड किया, ठीक है ना। सारी चीजें इसमें क्लियर करी हैं। जहां पे नहीं समझ में आया है फिर भी पूछेंगे, ठीक है ना। पहले एक बार खुद करके देखेंगे। देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ऑनलाइन क्लास का मतलब, मेरे पास तो ऑनलाइन क्लास का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि आप मेरे सामने बैठ के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पेरेंट्स इंश्योर करें कि आप बिल्कुल उसी अटेंटिवनेस से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो थोड़ा सा तो भाई करना पड़ेगा आप लोगों को मेहनत। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, the acceleration of a particle is increasing linearly with time t as acceleration है bt। the particle start from origin with an initial velocity v naught। पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से with an initial velocity u equals to v naught। distance traveled by the particle in time t will be, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। तो भाई इसमें प्रॉब्लम कहां आई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है,
जब आपको एक्सीलरेशन दिया है और डिस्टेंस की तरफ को जा रहे हो तो भाई सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। आपको पता है dv बाई dt इक्वल्स टू a एक्सीलरेशन। ओके नाउ जो कि किसके बराबर है, b t के बराबर है। क्या करें इसका इंटीग्रेशन। अच्छा देखिए, क्या मैं dv बाई dt को bt लिख सकता हूं? हाँ। क्या मैं dv इक्वल्स टू bt dt लिख सकता हूं? यस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन bt dt। अभी भी है पेन, लेकिन उतना नहीं है भाई, पहले तो बहुत हो जा रहा था। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, वेरी गुड। v इक्वल्स टू b बाहर टी स्क्वायर बाई 2। ये तो निकल गई v की वैल्यू। हाँ कांस्टेंट लगा लो, ये लो, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो इसमें थी नहीं। ओके अब एक बात बताओ, व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो v कितना था, v इक्वल्स टू v नॉट, यानी वेलोसिटी v नॉट के बराबर थी u। तो भाई रख देते हैं v नॉट इक्वल्स टू b इंटू 0/2 प्लस c। तो c की वैल्यू हो गई v नॉट, कांस्टेंट की वैल्यू v नॉट हो गई। ठीक है, हमें फाइंड करना था क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, dx इक्वल्स टू v dt होता है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो x इक्वल्स टू v कितना है हमारे पास, b t स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट dt, कर देते हैं इंटीग्रेट। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा देखो, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b बाई 2 तो बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और इसके साथ हो जाएगा v नॉट इंटू टी प्लस सी। ऑप्शन में कांस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो भाई एक काम करते हैं, x हमारा कितना आ गया है, x आ गया है बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट इंटू टी, यानी वी नॉट टी प्लस सी। जब हमारा x इक्वल्स टू 0 है, तो जब t इक्वल्स टू 0 है तब x इक्वल्स टू 0 है। तो भाई ठीक है, x को 0 रख दो, 0 इक्वल्स टू ये भी 0, ये भी 0, तो c, तो c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू यहां 0 आ गई, तो हमारी x की वैल्यू बन गई बी टी क्यूब बाई 6 प्लस वी नॉट टी। चेक करना आंसर। मयन क्लियर? यस सर। एक जैसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा अंतर नहीं है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन क्या है सुन लो। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, यही वाला नहीं सॉरी, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच it deaccelerate at a constant rate beta and comes to rest. If total time taken is t, then maximum velocity acquired by the car will be. जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रिसेंटली मतलब 3-4 साल के इसमें, ठीक है ना। पन्नगर में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पन्नगर इतने ज्यादा अंदर तक क्वेश्चन नहीं पूछता है। पन्नगर कहता है कि भाई मैं तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो 40 सेकंड में 50 सेकंड में सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो लेकिन अब ऐसा है ना, एक्चुअल में क्या है, जिस टाइम पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे हम ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो भाई पेपर आसानी से टूटेगा, ठीक है। कार एक्सेलरेट हो रही है कुछ टाइम टी के लिए, ठीक है, किस रेट से, अल्फा के रेट से, यानी एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा। उसके बाद क्या हुई है, डी एक्सेलरेट हुई है और रेस्ट पे आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है, 0।
डी एक्सेलरेट किस रेट से हुई है? बीटा। ठीक है, ओके। नाउ इफ टोटल टाइम इज टी, ठीक है, टोटल टाइम टी है, तो बच्चे देखो, मान लेते हैं t1 टाइम के लिए कार एक्सेलरेट हुई थी, फिर t2 टाइम के लिए कार डी एक्सेलरेट हुई है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए t1, ठीक है, ओके। तो इनिशियली रेस्ट पे थी तो u 0 हो गया, तो v इक्वल्स टू अल्फा t1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ यहां से हम t1 निकाल सकते हैं v अपॉन अल्फा, ओके। नाउ t2 टाइम के लिए डी एक्सेलरेट हुई है, तो t2 टाइम के लिए हमने डी एक्सेलरेट कराना है इसको। अच्छा, t2 टाइम कितना होगा? जितना बचा हुआ टाइम है t में से, तो t2 किसके बराबर है? t माइनस t1 के बराबर है, इतना ही है, ठीक है। तो मतलब t माइनस t1 टाइम के लिए ये डी एक्सेलरेट हुई है और 0 हो गई है। हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी, सॉरी, बीटा t माइनस t1, और ये भी माइनस में रखेंगे, डी एक्सेलरेट हुई है, फाइनली रेस्ट में आ गई है, 0 हो गई। और ये कितनी आई थी हमारी? इसमें v u जो है इसकी v है, v क्यों है? ये वाली वेलोसिटी तक पहुंच चुकी थी वो, ठीक है। तो बच्चों अब यहां से हम क्या करें, हम कहेंगे v इक्वल्स टू बीटा t माइनस t1। अब यहां से आप t माइनस t1 निकाल लो, जो कि हो गया v अपॉन बीटा, ठीक है, ओके। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, एडिंग 1 एंड 2, क्या t1 के बारे में कोई बात पहले से कही गई थी? नहीं, ये जो बात कही वो किसने कही? हमने कही। हम अगर t1 को लेके आए, लेट किया था यहां पर हमने, लेट, तो क्या हमको t1 को हटाना नहीं है? हटाना है। देखो जो चीज आप एज्यूम करोगे वो तो आपको रिमूव करनी ही पड़ेगी, तो क्या करें, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? ऐड कर दिया, ऐड करने पे आया t1 प्लस t माइनस t1 इक्वल्स टू v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, t1 कैंसिल, t इक्वल्स टू v बाहर कॉमन, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, v इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। देखिए कोई ऑप्शन है तो? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। A body dropped from top of a tower fall through 40 मीटर, 40 मीटर ड्रॉप हो रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स फॉल। द हाइट ऑफ द टावर इज, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ध्यान सुन लेना, मुझे नहीं पता ये हाइट कितनी है, मैंने h मान ली। यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया, बॉडी को ड्रॉप किया, और अपने लास्ट के 2 सेकंड्स में, लास्ट 2 सेकंड्स में, लास्ट 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है? 40 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी होगी? ये एच कितनी है? कैसे करेंगे? देखो
दो तरीके हैं करने के। पहले मैं निकालता हूं, मान लेता हूं 30 सेकंड्स में ये यहां से यहां गिरे। मैं दोनों मेथड समझा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लग जाए, ठीक है ना। अब रटने वाले दोनों में से कोई भी नहीं है। मान लेते हैं लेट टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड इक्वल्स टू टी। टी टाइम में यहां नीचे पहुंच जाती थी, तो भाई u तो जीरो थी ना, ड्रॉप करा था, और u हमारे पास पहले से है जीरो, तो हम कहेंगे h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो जीरो है, तो इसका मतलब हाफ जी टी स्क्वायर। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, वो है 40 मीटर। तो बाकी जो ट्रेवल हुई है वो यहां ट्रेवल हुई है कितने टाइम में, t माइनस 2 सेकंड में। तो देख लेते हैं एच डैश इक्वल्स टू, ये वाली एच डैश इक्वल्स टू, u तो इसके लिए भी जीरो ही होगा, तो लगाएंगे हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। भैया क्लियरली दिया है साफ साफ क्वेश्चन में कि h माइनस एच डैश इक्वल टू 40 है। लगा दो, h 40 है, 2t नहीं है, कितना हो जाएगा ये 20t होगा। 20t 3 सेकंड, 3 सेकंड आएगा तो ये 3 इंटू 3, ये कटेगा 5, तो जाएगा 45 मीटर। अब सही है, चेक करो आंसर, ठीक है।